नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। हम वर्तमान समय में देखें या भूतकाल में देखें, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अवश्य पाते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है उसके आसपास अतृप्तताएं हमेशा से उपलब्ध रही हैं और जिनका प्रभाव भी मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इसे मानसिक समस्याओं के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ इसे कहते हैं कि इससे जो इलाज है वह संभव है, कुछ लोग कहते हैं इसे भगवान के पास ही जाके ठीक किया जा सकता है। अनेक तरीके के मत हैं जिन सभी को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि आडंबर की इस दुनिया में सब चीज़ें स्वीकार करना आवश्यक है। लेकिन वह समय, जिस समय कोई भी जांच में किसी मनुष्य के अंदर कोई कमी ना पाई जाए, लेकिन वह अलग तरीके से बिहेव करने लगे, लोगों के समक्ष वो उत्पात करने लगे, कहीं ना कहीं उसके शरीर में परिवर्तन आने लगे और उसके अंदर कोई भी बीमारी आदि के लक्षण ना मिले, अथवा अपने आप ही उसके शरीर में जो उसकी त्वचा है उस पर कट लग जाना, उसको स्वयं को गंदगी से रखने लगना, अन्य अनेक कारण जो आपने अनेक बार मूवीज़ में भी देखे होंगे, जिन्हें दर्शाया जाता है कि किस प्रकार की समस्याओं से लोगों ने जूझा है जब इस प्रकार की समस्याएं ऊपरी बाधा उनके ऊपर होती है। देखिए, किसी भी चीज़ को सिरे से नकार देना कभी भी सही नहीं हो सकता। वर्तमान समय में ऐसा पाया गया है कि लोग कुछ चीज़ों को स्वीकार तब तक नहीं करते जब तक वह चीज़ उनके साथ घट नहीं जाती। और आज के समय में वीडियो और ऑडियो के माध्यम से चीज़ें इतनी तेज़ चलती हैं जैसे जंगल में आग। और अब तो लोग वीडियो को भी अस्वीकार करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वह भी इतनी एडिटिंग के साथ बन जाती है कि लोगों को यह समझ पाना यह सत्य है या गलत, इसका कुछ पता नहीं चल पाता है। मैं आज आपको एक ऐसी साधना के विषय में बताने जा रहा हूं जो कि इसी प्रकार की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखती है। यह साधना का प्रयोग जिस भी स्थान पे किया जाता है वहां से 70 गज के रेडियस में कभी भी किसी अतृप्तता का आगमन नहीं होता है, और जिससे भी इसका इलाज होता है वह सदैव सुरक्षित रहता है, उस पर कभी भी अतृप्तता का आगमन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य दूसरों को स्वस्थ रखने से पहले स्वयं की भी सुरक्षा चाहता है। आइए समझते हैं कि इस साधना में क्या है विशेष। जब भी हम कोई इस प्रकार की साधना करते हैं तो मनुष्य चाहता है कि अगर हम दूसरों का भला कर रहे हैं तो कुछ न कुछ उसे भी लाभ प्राप्त होता रहे, आर्थिक रूप से या अन्य किसी भी माध्यम से। तो यह साधना है माता छोटी काली की। इस साधना के माध्यम से कोई भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति को जो नकारात्मकता हो अथवा अतृप्तता से पीड़ित हो, उसमें अतृप्तताएं में सब आ जाएंगी, भूत प्रेत पिशाच जिन्न आदि आदि। उसमें यह नहीं कि ये इससे पीड़ित है तो क्या ठीक होएगा या उससे पीड़ित है, क्योंकि लोग स्पेसिफिक होने लगते हैं जो कि उचित नहीं है। अतृप्तताएं, सभी प्रकार की अतृप्तताएं उसमें आ जाएंगी। तो इस साधना को जो साधक करता है उसे देवी से वरदान प्राप्त होता है और एक प्रक्रिया प्राप्त होती है कि किस प्रकार से इस वरदान का उपयोग किया जाए, जिसमें यह तो तय है कि साधक जहां भी जाकर 7 बार निर्धारित प्रक्रिया को करके जमीन पर 7 बार पैर पटकेगा, उस स्थान से जहां उसने पैर पटका है उससे 70 गज की दूरी में हर एक तरफ रेडियस के तौर पे आप देखें, वहां पर किसी भी अतृप्तता का ठहरना असंभव है। और जब तक यह साधक जीवित रहेगा तब तक उस स्थान पे अतृप्तता नहीं आएगी। साधक के मृत्यु के पश्चात
उसका वरदान भी समाप्त हो जाता है। उसने जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से अतृप्तता का बंधन किया है वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि कोई भी चीज़ सदैव नहीं रहनी चाहिए। अन्य कारण भी हैं जो साधक जब साधना करेंगे तो उसको समझ पाएंगे, और यह साधना तभी उपयोगी है जब सच में किसी पे अतृप्तता की समस्या हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मनुष्य जब परेशान होता है तब भी वह नाना प्रकार की गतिविधियां करने लगता है। तो जब कोई सच में अतृप्तता की समस्या होगी तभी यह कारगर है, और यदि यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को मानसिक रूप से कोई बीमारी है इस समय। क्योंकि अतृप्तता अथवा नकारात्मकता होगी तो इस प्रयोग के माध्यम से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साधना का प्रयोग किया गया है और पूर्ण परीक्षित है। अनुभव बताना उचित नहीं है। अनुभव टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। साधक छोटी काली लिख के सर्च करेंगे तो उन्हें बहुत सारे अनुभव मिल जाएंगे, जो कि सन 2018 से शायद डाले गए हैं टेलीग्राम पे। बहुत ही पुरानी साधना है। जिन भी साधकों ने की है वह जानते होंगे कि क्या अद्भुत चमत्कार इस साधना के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और यह साधना जो भी साधक करें उनके लिए निर्धारित नियम है जिनका उन्हें पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस साधना को साधकों को किसी अन्य स्थान पे करना होगा, अपने निवास स्थान से हटके, जिसमें जो प्रथम स्थान संस्था द्वारा आपको बताया जाएगा वह है कि आप संस्था के आश्रम में रह के इस साधना को करें। शेष यदि आपके पास अपने निवास स्थान से अलावा कोई और स्थान है तो वहां पर करें, क्योंकि इस साधना में देवी का कोई भी स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से भी सामने आ सकता है। अन्यथा अप्रत्यक्ष रूप से तो देवी के दर्शन होते ही होते हैं। इसलिए आप सभी को यह समझना आवश्यक है कि इस साधना को वही साधक करें जिनमें थोड़ा सा भय नहीं होता है या किसी भी प्रकार में वह डरते नहीं हैं। इस साधना को करने के बाद एक ही लाभ प्राप्त होगा, अतृप्तता से मुक्ति। आप किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है आप उसे दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अतृप्तताएं हैं आप उन्हें दूर कर सकते हैं, और इसके एवज में आपको जो भी धन प्राप्त हो वह आप रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सच में इन चीज़ों से परेशान हैं उनको जब मुक्ति मिलती है इन चीज़ों से, और वह खाली भारत में ही नहीं देश विदेश हर जगह होंगे, तो वह अपनी प्रसन्नता अनुसार आपको निर्धारित धनराशि अवश्य देंगे। और वह साधक जो साधना करने में सक्षम नहीं है वह संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है, उसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और जिस समय माता का हवन हो रहा हो उस समय थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके माता से प्रार्थना करें और अपनी समस्याओं को माता के समक्ष अर्पण कर दें। वह साधक जो इस साधना को नहीं अन्य किसी और साधना को करना चाहते हैं, वह साधक के लिए भी संस्था द्वारा पेड ग्रुप का निर्माण किया जाता है, अथवा इसी चैनल पे अनेक साधनाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं। और जो भी साधनाएं यूट्यूब चैनल पे दी जाती हैं उनका मंत्र टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध होता है। साधक वहां जुड़ के पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।